पिछली कहानी में हमने सुना कि फैज़ल और रज़िया का निकाह हो जाता है और निकाह के बाद दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम बिताना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि फैज़ल को सोफ़े पे रात बितानी पड़ती है और जैसे तैसे करके उसे नींद आ जाती है। और यार सब्सक्राइब कर दो, मैं दुआ करूँगी कि ऐसा किसी और के साथ ना हो कुछ भी। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अब ना फैज़ल रात में जैसे तैसे सो पाया था और सुबह उठा। अब जब उसकी आँख खुली ना, उसका सर बड़ा दर्द कर रहा था, ऊपर से उसकी हड्डियाँ पूरी अकड़ गई थी वो सोफ़े पे जैसे तैसे सोने की वजह से। और उठ के मतलब सबसे पहले वो अपनी वाइफ़ के साइड देखता है और वाइफ़ के साइड देखता है तो मतलब वो अभी भी सो ही रही थी रज़िया। और अब ये धीरे धीरे से अपना बिस्तर उठा के नींद में अपने बिस्तर के साइड बढ़ता है कि थोड़ा देर यहाँ पे लेट लेता हूँ, पूरी रात तो सोया नहीं ठीक से और अभी थोड़ी हड्डियाँ सीधी करता हूँ करके जाता है रज़िया के साइड, मतलब बिस्तर पे जाके ऐसे बैठने लग जाता है। और जैसे मतलब लेटने के लिए पहले बैठता है तो उसकी निगाह पड़ती है रज़िया के फेस पे। वो बेचारी मतलब ऐसे सोई हुई थी, मतलब उसका फेस ऐसे ही, मतलब वो देख के भाई प्यार करता है कोई भी तो मतलब होता है ना कि वो नींद में ज़्यादा प्यार आता है कि सो रही है यार, ऐसा। तो ऐसे ही देख रहा था तो तभी उसकी निगाह रज़िया के हाथों पे पड़ी। मतलब रज़िया ने थोड़ी बहुत ऐसे चूड़ी वगैरह पहन रखी थी, वो थोड़ी सी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसका हाथ वाथ पकड़ा हो ना, मतलब पूरी ताकत से ऐसे। और रज़िया के शरीर पे मतलब अजीब से चोट वोट के निशान जैसे दिखने लग गए जब उसने और देखा तो। अब ये मतलब फैज़ल बहुत डर रहा था कि मतलब पूरी रात रूम में कोई नहीं था, मतलब रज़िया थी और वो था, तो ये सब मतलब क्या है, कुछ उसको समझ नहीं आया था। और उसे बड़ा बुरा भी लग रहा था कि मतलब इतना मतलब मानता था वो, उसे हर चीज़ थी। और इन लोगों ने जो इनका रूम था ना वो भी मतलब थीम के हिसाब से सोचा था, दोनों ने डिस्कस किया था और फिर उस हिसाब से इन लोगों ने डेकोरेट करवाया था। मतलब बहुत कुछ एफर्ट्स थे, बहुत सारे सपने देखे थे फैज़ल और रज़िया दोनों ने कि कैसा अपना बेस्ट टाइम बिताएंगे लाइफ का साथ में। यही सब सोचते सोचते ना फैज़ल बहुत दुखी हो रहा था और बड़ा मतलब भारी मन से वो सब कुछ देख रहा था कि सब कुछ क्या हो गया। मतलब वो उसकी वाइफ थी और उसके साथ मतलब क्या ही हो रहा है ये सब और क्यों हो रहा है, समझ नहीं आया। तभी ना उसने ऐसे ही रज़िया को मतलब थोड़ा सा उसके फेस पे थोड़े जो बाल आए थे वो हटाने के लिए ऐसे हाथ लगाया और जैसे ही हाथ लगाया उसने उसके फेस पे एकदम झपट्टे से ना किसी ने उसका हाथ पकड़ा। अब इस बार भी किसी और ने नहीं, रज़िया ने ही उसका हाथ पकड़ा फैज़ल का, रोकने के लिए उसको। और जैसे ही वो हाथ पकड़ा ना, एकदम रज़िया ऐसे उठी जैसे कि वो सोई ही नहीं थी। मतलब एकदम खट से कोई नहीं उठता है सो के तुरंत, मतलब जब हम कभी ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो वैसे उठते हैं ना वैसे ही तो एकदम खट से उठ गई वो। और इस बार भी वो ऐसा लगा था जैसे वो अपने होश में नहीं है ना। बड़ा मतलब उसका चेहरा ना एकदम भीषण सा और अजीब सी आंखें, बाल बिखरे अजीब सी लग रही थी। और इस बार वो उसका हाथ पकड़ के फैज़ल का ऐसे मरोड़ने लग गई और बोलने लग गई कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको दोबारा से अपने नापाक हाथ लगाने की? तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि इसको छूना नहीं है, ये तेरी नहीं है, ये मेरी है। तो फैज़ल ने सोचा मेरी है, मतलब यार मतलब निकाह तो इसका मेरे से हुआ है, अभी ये खुद की क्या चल रहा है ये, और समझ में नहीं आ रहा था उसको। और ये अब जो चीज़ थी ना थोड़ी सी मतलब समझ में आने लग गई थी। तभी फैज़ल ने डरते डरते बोला कि मेरी है मतलब तुम कौन हो और तुम्हारा रज़िया से क्या कनेक्शन है, क्यों उसे इस तरह परेशान कर रहे हो। तो वो जो भी चीज़ थी रज़िया के शरीर में वो फैज़ल से कहने लग गई कि ये मेरी बेगम है और तुम इसे अपने गंदे हाथ नहीं लगाओगे। ये सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी है। कोई भी इसको मुझसे अलग करना चाहेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो फैज़ल ने बोला कि यार इसका निकाह मेरे साथ हुआ है, ये इसकी कैसे हो गई। तो फैज़ल ने दोबारा से बोला ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी बेगम है और तुम इसे दोबारा से परेशान नहीं करने आओगे। तो बहुत तेज से हंसते हुए रज़िया बोली कि तुमसे निकाह होने से पहले इसका निकाह शायद मेरे साथ हुआ है, तो ये मेरी हुई, ठीक है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो दोबारा से इसको कभी छूने की देखने की कोशिश भी मत करना, ये सिर्फ मेरी है। अब फैज़ल के लिए ये बहुत बड़ी पहेली बन गया था। थोड़ी देर सब कॉन्वर्सेशन चली तो फैज़ल ने पूछा कि आखिर तुम हो कौन। तो बोला कि मैं जिन हूँ और ये मेरी बेगम है। इसको मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा और इसको मुझसे अलग करने की तुम सोचना भी मत, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। और जैसे ही थोड़ी देर रूम में शांति हुई ना, उसी बीच रज़िया वापस से बिस्तर पर लेट गई और लेटी थी। 10-15 मिनट हुए
फैज़ल मतलब समझ नहीं पाया था कुछ भी कि मतलब क्या नरक टाइप की ज़िंदगी हो गई है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस कुछ हो रहा है जो गलत है ना। ये सब सोचते हुए फैज़ल वहीं बैठा हुआ था। तभी रज़िया की आँख खुली और रज़िया मतलब उठी और उसको बड़ा मतलब अजीब लगा था, अपना शरीर मतलब बड़ा बेकार लग रहा था। तो वो उठ के ऐसे डायरेक्ट अपना थोड़ा बहुत उसने अपना जो भी मतलब ड्रॉअर में कपड़े वपड़े थे निकाले वहाँ से और नहाने के लिए जाने लग गई। अब जब नहाने जाने लग गई ना तो फिर फैज़ल ने पूछा कि रज़िया तुम ठीक तो हो ना? तो रज़िया ने कुछ खास जवाब नहीं दिया, ऐसे हाँ में सर हिलाया और अंदर ही रूम के मतलब अटैच वॉशरूम था। मैंने सब देखा है, मुझे सब पता है। तो वो वहाँ चली गई। अब थोड़ी देर मतलब ऐसे ही पानी वानी शावर मतलब चलने की आवाज़ आई और ऐसे ही लगा था कि मतलब अंदर चल रहा है पानी और कोई नहा रहा है सब। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, वो बाहर निकली ही नहीं। पहले से ही फैज़ल को रज़िया की बहुत टेंशन थी क्योंकि अब उसको समझ तो आ ही गया था कि गड़बड़ हुई है और अब क्या हुआ है ये जानने के लिए उसको पहले रज़िया का ध्यान रखना था। बहुत देर होगी वो निकली नहीं बाहर। फैज़ल ने सोचा कि जाए एक बार अंदर देख के आए, लेकिन उसको रात के वो थप्पड़ और वो लात घूंसे याद थे। लेकिन उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं यार, अब बहुत होएगा, कुछ और वर्स देख लूँगा, लेकिन कम से कम रज़िया ठीक है ये तो देख लूँ। तो धीरे धीरे हिम्मत करके वो बाथरूम के गेट के साइड आगे बढ़ने लग गया। अब जैसे ही वो बाथरूम के गेट के पास पहुंचा, अभी भी वैसे ही शावर चलने की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लगा था कोई धीरे धीरे से गा रहा है। तभी ना फैज़ल ने थोड़ा सा ऐसे गेट पे हाथ लगाया बाथरूम के, तो गेट खुला हुआ था। तो जैसे थोड़ा सा हाथ लगाया गेट खुल गया और अब जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि मतलब रज़िया ऐसे ही शावर के नीचे ऐसे बेहोश पड़ी हुई है। मतलब उसे होश ही नहीं है कि वो कब से पानी में भीग रही होगी। ये देखते ही फैज़ल बहुत डर गया और ऐसे जल्दी जल्दी शावर वगैरह बंद किया और रज़िया को वैसे ही उठा के लेके आया और ऐसे बिस्तर पे उसने लिटाया, मतलब जल्दी से पोंछने लग गया कि बेचारी कब से पानी में भीग रही होगी और कितना मतलब इसको नुकसान होएगा शरीर को इसके। अब ये सब मतलब जल्दी से उसको कपड़े वपड़े पहनाने लग गया, बाल वाल सुखाने लग गया उसके। इतने में ही रज़िया की आँख खुली और रज़िया फैज़ल को पूछने लग गई कि क्या हुआ था। तो फैज़ल ने कहा कुछ नहीं, तुम शायद बाथरूम में बेहोश हो गई थी तो इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से मतलब अभी सुखा रहा हूँ कि तुम्हें ज़ुकाम वगैरह ना हो जाए। तो रज़िया फैज़ल को बोलने लग गई कि अपनी ये अच्छाई करने का नाटक बंद कर दो तुम, मुझे सब पता है। तो रज़िया ने बोला कि तुम खुद से मतलब जाके सोफ़े पे सो गए और उसके बाद में मतलब तुमने ऐसे ही मतलब मेरे साथ पता नहीं क्या किया है, मतलब मुझे कुछ भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है और शायद मैंने तुमसे शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पे फैज़ल की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फैज़ल को फिर भी बहुत अजीब सा लग रहा था कि मतलब क्या ही बोलेगा, रज़िया को तो पता भी नहीं है कि चल क्या रहा है। तो इसी सब चक्कर में वो उसको कुछ नहीं बोल पाया, मतलब उसका बस उसने मतलब बात सुन ली और काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस ही था, उसने जवाब नहीं दिया उसकी बात का और ऐसे उसको मतलब कपड़े वपड़े मतलब उसके जो भी थे वो देता गया कि मतलब अपना वो सुखा उखा ले बाल वगैरह और अपना ठीक से रहे। अब फैज़ल चाहते हुए भी रज़िया को सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था कि रात से रज़िया उससे कैसा बिहेव कर रही है और कहता भी कैसे, रज़िया को शायद पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रही थी। खैर, इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और थॉट्स शेयर कर देना अपने यार कमेंट्स में और सब्सक्राइब कर देना यार।